खरमस्थूलतनुङ्गजेन्द्रवदना लम्बोदरं सुन्दरम् प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपा व्यालुलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदां कामदां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी विचराचरस्य प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धु सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुगमा उत्तण्ड विघ्न परिखण्डन चण्डदण्ड माकण्डलादिसुरनायक वृन्द्यवन्द्य प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभा सत्तत्मवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवती परेशाम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दना देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अहो बदीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुराधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुर देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ औगणदानी नयनाभिराम भक्तवत्सल कृपा सिंधु काशी विश्वनाथ महादेव की महती कृपा से
आपके पवित्र ग्राम पवित्र नगर नालंदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गंगटी में चल रहे श्री रुद्र महायज्ञ का आज षष्ठम दिवस की प्रातःकालीन बेला में कुछ ही क्षणों में देवाधिदेव महादेव यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की मंगलमयी कृपामयी वात्सल्यमयी भगवत कृपामयी दिव्यमयी पूजन अर्चन वंदन का कार्य कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। अतः आप सभी नगरवासी क्षेत्रवासी भक्तिमती माताएं बहनें श्री देवाधिदेव महादेव के इस यज्ञ में अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार करके यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की परिक्रमा को करें। यज्ञ में तन मन धन से अपना सहयोग राशि प्रदान करें। यज्ञ को सफल बनावें, मानव जीवन को मंगलमय कृपा में प्रदान करें। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसा शास्त्र कहता है कि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस मानव तन का बखान बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व देवता तक भी इस मानव तन का क्या करते हैं, बखान करते हैं। यदि मानव इस मानव तन को प्राप्त करके अगर तो परमात्मा के लिए, परमात्मा के शरण में, परमात्मा के चरण में अपने जीवन को नहीं लगाया तो तेरा जीवन क्या है, कीट पतंगों के समान है। निर्वत्सराणाम सताम, भगवान कहते हैं मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर से निर्मत्सा रूपी मच्छर हमारे अंदर से निकल गया हो। निर्मत्सा रूपी मच्छर दो प्रकार के होते हैं, आपको ज्ञात होगा। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है और एक मच्छर होता है जो हमारे आप के अंदर विराजमान होता है। वो कौन मच्छर होता है? तो बाहर वाले मच्छर को मारने के लिए नाना प्रकार के कीटनाशक पदार्थों को हम ला करके उस मच्छर को मारकर भगा देते हैं। लेकिन जो अंदर का मच्छर है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ये जो सामग्रियां आप अपने अंदर व्याप्त किए हैं, इस निर्मत्सा रूपी मच्छर को निकालने के लिए भगवान की चरण का, भगवान की शरण का सहयोग लेना पड़ता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन गंगा की तरह, यमुना की तरह, सरयू की तरह निर्मल हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वो व्यक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जलन प्राप्त है। वो मुझे इस जन्म क्या हजारों जन्म प्राप्त करे तो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे, परमात्मा को केवल भाव ही प्रिय है। परमात्मा कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो तजले उसका बेड़ा पार है। परमात्मा हमारा केशव, हमारे राम, हमारे अवधपति अगर किसी के भूखे हैं तो केवल भाव का, प्रेम का भूखा है वो। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान कहते हैं अरे मानो, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या देगा? हम भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को? कुछ नहीं दे सकते, सब उसी का तो है।
उसी का देते हैं, उसी का लेते हैं। बंटी जी भगवान लेकिन कहता है मेरा भक्त मुझे कुछ न दे, बस खाली पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, एक पत्र भी अगर मुझे वो प्रेम से भाव से प्रकट कर दे, मुझे अर्पित कर दे, मैं उस पे प्रसन्न हो जाता हूँ। पुष्पम फलम तोयम, पुष्प फल भी अगर अर्पित कर दे, मैं उसी पर प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मेरा राघव, मेरे केशव, मेरा परमात्मा किसी वस्तु का भूखा नहीं है, वो केवल भाव का भूखा है, वह केवल प्रेम का भूखा है। तो आप सभी माताओं बहनों से हमें निवेदन करेंगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारा ये जो जन्म है ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कहा गया है जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है, हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जब ये समन होते हैं, ये पाप जब कट जाते हैं और जब हमारे पुण्य का उदय होता है, तब कहीं मानो तन का ये अवसर हमें प्राप्त होता है, यह मानव का शरीर हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवतमती कृपामयी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हम आपसे यही निवेदन करेंगे, यह मानव तन बड़े भाग से प्राप्त होता है, इस मानव तन का दुरुपयोग मत करें, सदुपयोग करें। कहा गया है कि मैंने मानुष ये जीवन तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए, तो मैं क्या करूं। ये मानव तन प्यारे बड़े भाग से प्राप्त होता है। गोस्वामी कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि दिवस गवाया खाई के, रात गवाई सोए, कह कबीर जीव की मुक्ति कैसे होए। प्यारे, हम दिन को व्यतीत करने, ये जो दिन है ना, इस दिन को व्यतीत करने में हम नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के पाप, इस उदर को भरने के लिए, इस पेट का यापन करने के लिए, इस पेट को भरने के लिए नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के पाप इत्यादि वस्तु हम करते हैं केवल अपने उदर को भरने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए। और रात गवाई सोए, रात को क्या करते हैं, सो करके गवा देते हैं, निकाल देते हैं। सारा दिन मेरा क्या होता है, हमारा ऐसे ही निकल जाता है। और भगवान कहते हैं कि कह कबीर जीव की मुक्ति कैसे हो, तो किस प्रकार से आपका मुक्ति हो सकता है। यारे, ये मानव जीवन जो है ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस मानव जीवन का बखान हमने आपको बताया कि देव मुनि गंधर्व संत महात्मा भी बखान करते हैं। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद यह मानव तन हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे, इस अवसर का लाभ उठावें और अधिक से अधिक जनसंख्या में परमात्मा के इस यज्ञ में पधारें, यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की परिक्रमा को करें और तन मन धन से यज्ञ में सहयोग दें, यज्ञ को सफल बनावें, जीवन को कल्याणमय सुखमय प्रदान करें। और यज्ञ पुरुष नारायण की भगवान की परिक्रमा को करने का फल कैसा प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। यानी यज्ञ की परिक्रमा करने से लाभ कितना हमको प्राप्त होता है, ये शास्त्रों में दर्शाया गया। कहा यानि कानि च पापानि, सब लोग के लिए होता है ना, हम लोग ये जो हम यज्ञ की परिक्रमा करते हैं, जब एक एक जो हमारा पैर है, पदारविंद है, जो पैर है, एक एक जब कदम आगे की ओर अग्रसर होता है,
यानी कानी च पापानी, इस जन्म का तो पाप क्षय होता जाता है, पूर्व जन्म का भी पाप जो हमारा होता है वो क्षय होता जाता है। तानि सर्वाणि नश्यन्तु, सभी पापों का क्षय कर देता है ये यज्ञ परिक्रमा करने से। और तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे, ऐसा फल की प्राप्ति होती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, हम आपसे ही याचना करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सभी इस यज्ञ में अधिक से अधिक जनसंख्या में पधारें, यज्ञ का परिक्रमा करें, यज्ञ का संकल्प बनावें, यज्ञ में तन मन धन से सहयोग दें, यज्ञ को सफल बनावें, जीवन को कल्याणमय प्रदान करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रुद्र महायाग की जय।